नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल सर्प मित्र वनिता बोराड़े पर सहर्ष स्वागत है। आज हम देख रहे हैं सर्प मित्र वनिता जी को, जो कि एक मराठी पूर्व केंद्रीय माध्यमिक स्कूल में जा रही है दोस्तों। यहाँ पर स्वामी विवेकानंद नगर, तहसील मेकर, जिला बुल्ढाना में स्कूल के टेबल के ड्रॉवर में सांप घुसा हुआ है दोस्तों। और कुछ विद्यार्थियों ने और शिक्षकों ने उसको देखा है। मैडम जी बड़ी जल्दी में वहाँ तक पहुँच गई दोस्तों। हम लोग देख रहे हैं ये टेबल का ड्रॉवर है और उसके बाजू में जो किताब है उसके बाजू में सांप अंदर है दोस्तों। तो मैडम जी बड़ी सहजता से और एकदम झट से निकाल रही है दोस्तों। ये बिन जहरीला सांप होता है, इसका वुल्फ स्नेक ऐसा नाम होता है कॉमन इंग्लिश में। और इसका जो नाम है, शास्त्रीय नाम है ग्लाइफोडॉन एलिकस। और ये इसकी जो प्रजाति है ये कोलोब्रिटी प्रजाति का सांप है दोस्तों। ये बिन जहरीला होते हुए भी मनियार सांप से करेज से सामने रखता है, इसलिए बहुत ही डरावना सांप समझकर, जहरीला सांप समझकर अक्सर लोग इसको मारते हैं दोस्तों। और ये सांप थोड़ा स्वभाव से खूंखार है, जैसे पकड़ लिया वैसा वो काटने की कोशिश करता है। हम सुनेंगे मैडम जी द्वारा कुछ मराठी में जानकारी इस सांप के बारे में दोस्तों। याचा लालसर रंग असतो, इटकरी कलरचा आणि पांढरी पट्टी असतात त्याच्यावर। हा बिनविषारी आहे थोडे कोण म्हटलं ना ती काचवर आता तुम्हाला चालत काय होत नाही का? कोणालाही चावला तर काही होत नाही बिनविषारी असल्यामुळे। फक्त भीतीमुळे लोक घाबरतात। करायला कसं दिसते त्याला सांप चाहे जहरीला हो या बिन जहरीला, सांप का डर जो है ना मन में बसा हुआ रहता है दोस्तों। इसलिए सबको एक उत्सुकता होती है कि जो सांप पकड़ा है वो शायद जहरीला है या बिन जहरीला है। इसलिए हमारे यहाँ के जो शिक्षक है उन्होंने मैडम जी से पूछा है कि क्या आपको इस सांप ने काटा है तो कुछ आपको अभी तकलीफ हो जाएगी, ये सांप जहरीला है या बिन जहरीला है। मैडम जी द्वारा इस चीज़ को स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ये सांप बिन जहरीला है, कोलोब्रिटी प्रजाति का है और इसके काटने से कुछ नहीं होता। अब एक विद्यार्थी के हाथ में हम इसको देख रहे हैं दोस्तों, जो कि बिल्कुल ना डरते हुए बेडर से इस सांप को अपने उंगलियों में बिल्कुल घूमने दे रहा है दोस्तों। अगर नीचे गिर जाए तो भाग जाएगा, क्योंकि बहुत ही तेज सांप होता है और भागने में माहिर होता है दोस्तों। ये घर के अंदर इसलिए आता है कि इसका जो खाद्य है, सांप जो है अक्सर चूहे, गिरगट, छिपकलियाँ एवं मेंढक खाते हैं दोस्तों। और ख़ास करके ये सांप जो है दीवार पर ज़्यादा पाया जाता है। और अगर जंगल में हम जाएंगे तो ये सूखे हुए पेड़ के खाल में छिपा हुआ रहता है दोस्तों, क्योंकि इसका जो प्रमुख खाद्य है वो है छिपकली। और छिपकली जो है घर में अक्सर आती है दोस्तों, और छिपकली को ढूंढते हुए ये सांप हमारे मानव परिसर के आजू बाजू में और घर में घुस जाता है। अभी हम लोग देख रहे हैं एक दरवाज़ा है, दरवाजे के ऊपर जो डोर है, इस डोर में जो डिज़ाइन बनी हुई है, इस डिज़ाइन में ये सांप इतना स्मूथ डोर होते हुए भी, इतना दरवाज़ा जो है वो चिकना चोपड़ा होता हुआ भी दोस्तों सांप उसके ऊपर आराम से चढ़ने की कोशिश कर रहा है। धीरे 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 बिल्कुल जो डिज़ाइन उसके अंदर निकाली गई है उसके किनार का सहारा लेते हुए ये सांप जो है मार्गक्रमण कर रहा है दोस्तों। ये सांप हमेशा दीवार के ऊपर, घर के अंदर जो मीटर पट्टियाँ, लाइन की पट्टियाँ होती है उसके पीछे पाया जाता है। बहुत बार तो ऐसा होता है कि हम जो लाइट लगाते हैं घर के अंदर या बाहर, तो उसके ऊपर कीटक आते हैं और कीटक को खाने के लिए बहुत सारी छिपकलियाँ आती है। और छिपकलियों को खाने के लिए ये सांप उनको ढूंढते हुए धीरे धीरे दीवार पर आता है। अक्सर रात के समय ये सांप ज़्यादा घूमता है, निशाचर होता है, लेकिन कभी कभार दिन में भी वो पाया जाता है दोस्तों। हम इसका मुंह स्पष्ट रूप से देख रहे हैं, ट्रायंगुलर मुंह है और वहाँ सफ़ेद पट्टियाँ है और उसकी गर्दन स्पष्ट रूप से दिख रही है दोस्तों। जब ये ऐसा स्प्रिंग बनाता है और काटने की पोजीशन लेता है तो उसके आंख के ऊपर की डिज़ाइन बहुत ही सुंदर दिखती है दोस्तों, क्योंकि अभी वो पोजीशन में, काट खाने की पोजीशन में है, कुछ तो भी डिस्टर्बेंस उसको हुआ है दोस्तों। अभी हम लोग देख रहे हैं उसका ट्रायंगुलर मुँह, वहाँ पर कि स्पष्ट रूप से सफ़ेद वाला बड़ा धब्बा और उसके पीछे में सफ़ेद कलर की दो कलर की एक लकीरें है जो कि सांप के आंख पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। और ये डिज़ाइन जो है डार्क है दोस्तों, बिल्कुल दिखने में स्पष्ट रूप से दूर से ये वाइट पट्टियाँ दिखाई देती है दोस्तों। दो की जोड़ी में इसके आंख पर वो बिखर चुकी है। और ये जो गर्दन की तरफ से जो पट्टियाँ शुरू हो गई है सफ़ेद रंग की, ये धीरे धीरे पूंछ की तरफ स्पष्ट होती जाती है दोस्तों। और जैसे जैसे गर्दन का भाग होता है वहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। सांप जो है इस दरवाजे के ऊपर जो डिज़ाइन बनी हुई है, इस डिज़ाइन का जो चक्र है, इस चक्र के आरों में अभी सहारा लेते हुए धीरे धीरे मार्गक्रमण कर रहा है। जबकि दरवाज़ा बहुत ही स्मूथ है, सॉफ्ट है और सांप वहाँ से फिसल रहा है, फिर भी इसको दीवार पर चढ़ने की कला अवगत है दोस्तों। कैसी भी दीवार क्यों ना हो, कितनी भी सॉफ्ट दीवार क्यों ना हो,
ये बराबर उसमें ग्रिप बना लेता है। और कभी कभार तो ये सांप तीसरे चौथे पाँचवें सातवें मंजिल पे भी पाया जाता है दोस्तों। और हमेशा जहाँ छिपकली पहुँच जाती है वहाँ तक ये सांप पहुँच जाता है दोस्तों। और इतना ज़बरदस्त और इतना बढ़िया सांप होता है कि उसकी चढ़ने की गति भी बहुत तेज होती है। ये सांप जो है मनियार सांप से करेज सांप से सामने रखता है। मनियार के ऊपर ऐसे ही सफ़ेद कलर की लकीरें होती है, लेकिन वो गर्दन की तरफ जो है एक एक धब्बा होता है और पूंछ तक आते समय आधे भाग में एक एक धब्बा और दो दो लकीरें दिखती है और पूंछ की तरफ वो डार्क होती जाती है और गर्दन की तरफ वो अस्पष्ट रूप से रहती है। बिल्कुल उसके ही अपोजिट, उसके विरुद्ध स्वरूप ये सांप की जो आंख के ऊपर की सफ़ेद लकीरें है वो गर्दन की तरफ से शुरू होती है और आधे भाग तक स्पष्ट रूप से दिखाई देती है और आधे भाग से पूंछ की तरफ अस्पष्ट होती जाती है दोस्तों। और पूंछ पर तो बिल्कुल एक भी लकीर नहीं होती। और मनियार जो होती है, करेज जो होती है, वो पूंछ के तरफ से उसके आंख के ऊपर दो दो की जोड़े में वाइट लकीरें होती है और वो आधे भाग तक उसके स्पष्ट रूप से दिखाई देती है और गर्दन की तरफ एक एक धब्बा होता है सफ़ेद कलर का। दिखने में दोनों भी सांप रात के अंधेरे में एक जैसे दिखते हैं दोस्तों। कौन सा मनियार है और कौन सा वुल्फ स्नेक है, इसको मराठी में कौड़िया कहते हैं, क्योंकि इसका मुंह कौड़ी जैसा होता है इसलिए उसको कौड़िया सांप कहा जाता है मराठी में दोस्तों। ये दोनों भी सांप दिखने में एक दूसरे जैसे दिखते हैं। रात के अंधेरे में कौन सा मनियार सांप है, करेत है और कौन सा वुल्फ स्नेक है पहचान लेना बहुत ही मुश्किल भरा काम होता है। लेकिन इसकी आँख जो होती है स्पष्ट रूप से दिखाई देती है और करेत का मुँह जो है स्पष्ट नहीं दिखता, मनियार का मुँह स्पष्ट नहीं दिखता दोस्तों और आंखें भी नहीं दिखती। लेकिन इसकी आंखें जो है ये बड़ी बड़ी आंखें होती है और स्पष्ट रूप से दिखाई देती है दोस्तों। इसका मुंह पूरा ट्रायंगुलर होता है और मुंह का जो त्रिकोण है बाण के जैसा दिखता है दोस्तों, एरो के जैसा दिखता है। बहुत ही सुंदर सांप है और प्रकृति की स्वच्छता का ये दूत है, क्योंकि घर में आने वाले जो छिपकलियाँ हैं उस छिपकलियों के ऊपर ये नियंत्रण लाता है दोस्तों। महिलाएं अक्सर छिपकलियों से डर जाती है और सर्वमित्र वनिता जी हमेशा महिलाओं की सहायता करने के लिए इस सांप को घर परिवार से पकड़ लेके वन विभाग की सहायता से एवं पीपल फॉर एनिमल संस्था की तरफ से हम इसको पुनर्पी जीने के लिए जंगल में छोड़ देंगे। जहाँ पर हमारे जितने पुराने घर होते हैं उस घर के अंदर जहाँ साफ सफाई नहीं होती, ज़्यादातर कूड़ा कचरा होता है और छिपकलियाँ आती है, वहाँ पर ये सांप रहता है। अभी इसने थोड़ा सा काट खाया था, डंक लगाया था, लेकिन इसके दांत बहुत छोटे होते हैं इसलिए दिखाई नहीं दे रहे दोस्तों।